दोस्तों बात नहीं कर रहा हूँ गुड्डू शर्मा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ इस बात के लिए कि आप लोग के आपस के विवाद में कंपनी क्या गलती थी, मुझे ये बताओ ना। आप लोग आपस के विवाद में कंपनी क्या गलती थी? सर कंपनी कुछ गलती नहीं थी। कंपनी में बस इतनी गलती थी, जिस आदमी को कंपनी ने रखा था वो आदमी हम लोग के साथ जुड़ के नहीं चल पाया। किस आदमी को रखा था कंपनी ने? अब जैसे कि अभिषेक ठाकुर हुए तो अभिषेक ने 200 रजिस्ट्रियां कराई हैं, 200 में खाली इकलौते आप हैं जिनमें या हो सकते 2-4 और हों। 95% उसके काम में एक्यूरेसी है। मैं 95% सही मानूं, 5% सही मानूं? अब जो मान लीजिए सर, लेकिन मैं आपसे एक सवाल, गुड्डू एक मिनट सुनो मेरी बात, अब मेरी बात ध्यान सुनना। अभिषेक ठाकुर ने अगर 200 लोग की रजिस्ट्री कराई है तो 95% लोगों ने अभिषेक की तारीफ करी, ठीक। 5% लोगों के अपने आपसी विवाद हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। तो मैं 95% डाटा मानूं या 5% मानूं? एक चीज। दूसरी चीज, आप 100% मान सकते हैं। मैं अभिषेक ठाकुर के खिलाफ बाबा सुनो, मेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी मैं उसको लाइक करता हूँ। बिल्कुल। वो क्यों मुखर गए ये मालूम नहीं मुझे। तो उससे पूछना चाहिए ना, अगर किसी को लाइक करते हो तो पूछना चाहिए उससे। और हम आपसे एक सवाल करते हैं, अगर आपने मानो 10 FIR कराई तो 10 FIR में आपका रेशियो सक्सेस का क्या है? क्या आपने 50% 5 लोगों की FIR करा के लायबिलिटी उतरवा ली? आप खुद देखिए कि एक तरफ रास्ता है, 5% समस्या है, 95% रास्ता है। और एक तरफ हम रास्ते की तरफ गए हैं सर। जब भी हम कुछ हुआ ए भाई मेरे, मैं जो उसको समझो पहले। मैंने कहा आप रास्ते पे गए, एक तरफ रास्ता है 95% सक्सेस का, 5% अनसक्सेस का, जहां विवाद है। और एक तरफ जाने के बाद रास्ता ही नहीं है 95% ही नहीं 100% अनसक्सेस का। क्योंकि राशिद नसीम उस शख्सियत का नाम ही नहीं है जो किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, किसी के डर में कोई काम कर दे। आप लोगों का गुरूर रहा हूं मैं पहले, अगर आपने काम किया मेरे साथ में, उसी CMD के उसी एटीट्यूड का आप लोग पसंद करते थे कि आपका CMD किसी के बाप से नहीं डरता था, समझ गए। और मैं आप लोगों के लिए रोल मॉडल इसीलिए था। अब मुझे एक बात बता मेरे भाई, 95% सक्सेस के रास्ते में अगर 5% का विवाद आ जाए तो उसे छोड़ करके 95% अनसक्सेस का रास्ता चुन लेना क्या अकलमंदी होती कहीं पर? तुम जैसे इंसान के लिए समझदारी वाले उम्मीद तो नहीं करता हूं गुड्डू। तुमसे मेरी बात हुई वीडियो कॉल पर, हजारों लोगों में खाली तुमसे। हाँ सर, आपका ट्रस्ट था ना, तो ये बताइए अभी तक मैंने कोई FIR नहीं कराया है। ग्रुपवा में तो जाके जुड़ गए महाराज तुम। संघर्ष की बतिया है। अच्छा एक बात बताओ सुर, एक सवाल कर तुमसे, एक आदमी तुम सवाल करते हैं, किसी के घर से कूलर के जमाना हो गया, टीवी जो है 1997 के मॉडल की टीवी, कूलर, बाल्टी, ये 4 चीज छोटे से उसके ऊपर गाड़ी पे लद करके जाए, उससे तुम उठाकर भेजो कि तुम लोगों ने दुनिया जितवा दिया। क्या यार तुम लोग, मतलब इतना भी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं है, इतना भी अकल नहीं तुम्हारे पास कि कुछ चीज। किसी पत्रकार ने छपने से पहले मेरे पास भेज दिया। और हाँ तो तुम उसको ग्रुप में मुझे एडमिन बनाया हुआ है, तो तुम उसको पब्लिक करके तुम टारगेट भी क्यों आ रहे हो? एक मिनट सर, मुझे कोई मतलब नहीं, आप लेवल हमें कोई परवाह नहीं है मेरे भाई, हमें कोई परवाह नहीं है। जिसने श्रीवास्तव की वजह से सारा काम किया हूँ, क्योंकि उसने चैलेंज। अरे सुना हमारी बात सुनो तो ठीक है। एक बात बताओ, अगर आज की डेट में हम तुमको रिस्ट्रिक्ट कर दे उठा करके कि तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, ना होने देंगे, तो क्या तुम अपना काम करवा लोगे फिर इसी से करवा करके? हम तुमसे सवाल करते हैं। हमें हंसी ये आई, तुम्हारा नंबर देख कर हमें हंसी आई। मतलब क्या बुड़बकई वाला काम तुम करते हो महाराज कि उसको अगर गौर से कोई देखे, जूम करके उसका सामान देखे, उसका एक चीज देखे, गाड़ी देखे, तो समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट क्या है। ओके, बात तुम लोग यार कसम से बता रहे हैं हमें भाई। सुनो यार, पहले सुनो बात को, बोलो कम, हमसे ज्यादा बुद्धि नहीं है। अंगुली कटा के गर्दन बचती हो, समझ गए? तो कोई अंगुली कटा के गर्दन बचा रहा हो, उसके बाद कोई जो है बेवकूफ़ी वाली हरकत करे दिखा के, देखो हमने अंगुली काट दी। अबे शरीर पूरा बचा हुआ है, शरीर का लोड झेल लो, बहुत बड़ी बात है। खाली एक अंगुली के नाखून के उससे जो है अगर इतना खुशी मनाने लग जाओगे, दिवाली पटाखे फोड़ने लग जाओगे ना, जिस दिन रॉकेट लगा देंगे पिछवाड़े, ऐसा उड़ेगा आसमान में, अंतरिक्ष जाके दिखाई दोगे ना, लौट के नहीं आएंगे यहाँ पर धरती पर। समझ आया? राशिद नसीम उस पटाखे का नाम है, रॉकेट हूँ मैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जितने खुश होते हैं। ये सब नाटक नौटंकी लोग करने वाले लोग जो हैं, ये खाली कस्टमर को बरगलाते हैं। अगर कसम खा कहता हूं गुड्डू शर्मा, तुमको नहीं कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि अगर यही कस्टमर जो है ना लतियाए जुतियाए उन लोगों को जिन लोगों ने गलत तरीके से कस्टमर को बरगलाया, जिन लोगों ने कस्टमर का काम अब तक होने से रोका, मैं काम करके दूंगा। दुनिया जानती है कि मैं किस तरह से मॉब को करता हूं, मैं काम करके दूंगा।
और काम भी करवा के दूंगा कि कस्टमर का, और इसी कस्टमर से तब बोलूंगा कि तुम्हारा 2 साल जो बर्बाद किया इन लोगों ने, इनसे पूछो इनसे क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। इतिहास दोहराता अपने आप को, और इतिहास दोहरा रहा है, ये बात ध्यान से वो कर लें। तुमको मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि तुमसे मेरी बात हुई थी, हमें ये बिल्कुल यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था कि तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ, उस पर गए ही नहीं हम कहीं से। ठीक है, आज जब हमारे पास एक मैसेज आया कि जो देखा मैंने, हम सब पे नज़र रखते हैं, ऐसा नहीं है, एक एक नंबर नज़र रखते हैं, कौन वहाँ पे क्या हरकत कर रहा है, कौन वहाँ बोल रहा है, कौन वहाँ पे ऐसा, सब पे नज़र रखें हम आपको एक चीज़ बता दें, इतिहास हमारा उठा के देखिएगा 2014-15 का, हमारे ऊपर किसी ने फर्जी FIR करा दिया था, और न जाने कितने लोग उसके अंदर मिले हुए थे, बड़े सोर्स वाले। हर आदमी का मोबाइल की रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, और मैंने बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया था होटल ताज के अंदर सारे लोगों को। मेरा IT बहुत मजबूत है, और मेरी पकड़ इस मामले में इतनी बड़ी है कि तुम्हारे घर में ही तुम्हारी जासूसी मैं करवा सकता हूँ। ये मेरा वो है, इसको भले रिकॉर्ड कर सुना देना लोगों को, मैं तुम्हारे जरिए मैं बाकी लोगों को कह रहा हूँ। पता नहीं चलेगा आदमी को कब उसका साया उसके खिलाफ खड़ा हो गया, ये पता नहीं चलेगा। ये काबिलियत ना होती तो साइंस सिटी से कंपनी ना बनाया होता मैंने, और ये काबिलियत ना होती ना तो आज खड़े होकर दमदारी से ना कहता कि मैं वापस आ रहा हूँ, जिसकी दम हो औकात तो रोक सके तो रोक ले। समझ आया? चोरी नहीं किया, डकैती नहीं किया, मर्डर नहीं किया है। 420 का मुकदमा जो होता है वो किसी ऊपर कोई भी डाल सकता, भाई भी डाल सकता है, उससे आदमी 420 नहीं हो जाता है। वो धारा लगी है, और उस धारे का बचाव करना, उस धारे के एवज में जवाब देना आता है। 2 रुपए तुम्हारा है, हमें तो ये यकीन था तुम्हारा हो गया, तुम खुद कबूल रहे हो कि हाँ कुछ लोग रजिस्ट्री कराए, जिनकी करा दिए हो उनका तो खत्म हुआ ना मामला। तो जब एक आदमी का खत्म हो सकता है तो 100 का खत्म हो सकता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि जमीन नहीं वहां पर, तुम लोग खुद काम किए वहां पर, तुम्हें खुद पता है कंपनी लाखों नहीं करोड़ों रुपए वहां एडवांस दी हुई है, तुम्हें खुद पता है किसानों ने वहां बेईमानी करी है, तुम्हें खुद पता है कि लैंड मैनेजर ने वहां बेईमानी करी है, तभी तुम साथ में खड़े हो अभिषेक ठाकुर के। अब तुम्हारी लड़ाई अभिषेक से, तुम्हारी लड़ाई एसएन से, यार एक बार हमसे कहते, अभिषेक बच्चा था हमारा, हम उससे कह देते, समझा देते, बोल देते कि भाई ये मत कर, उसने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं, तुम्हारे साथ चल के काम करता है। अब तुम्हारा मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरा सिर्फ लड़ाई एसएन से है। चलो ठीक, वो तुम कर रहा हूँ, गुड्डू शर्मा मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। तुम्हें झुकाने की बात कौन कर रहा है शर्मा जी? तुम्हें झुकाने की बात कौन कर रहा है गधा? कौन झुकाने की तुम्हें बात कौन कर रहा है यार? जिनको झुकाना हो हम उनसे तो बात ही नहीं करते, जिन्हें हमें झुकाना हो, और हमें जिन्हें झुकाना हो तो उनसे बात करने में जरूरत ही नहीं पड़ती हमको। ये भी बता दे तुमको, बात करके मैं नहीं झुकाता महाराज, मैं जिस बात उससे करता हूं जिसके आगे मैं हाथ जोड़ के झुक जाता हूं, बात उन्हीं से करता हूं जिनके आगे हाथ जोड़ झुक। हाँ, अगर वो हमारे झुके हुए गर्दन के ऊपर अगर वो दूसरा वो करते हैं ना तो टांग पकड़ खींच भी देता हूं, ये भी ध्यान रखिए। होना भी चाहिए। हाँ, तो करता भी यही हूँ। चलिए ये सब छोड़िए, इस सब बातों को। आप लोगों का अभी स्तर उस लेवल का नहीं गया है कि राशिद नसीम आप लोगों के लिए सब चीज़ करना शुरू करे। बच्चे की तरह रहे हैं, आपने सर करके बात किया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई मेरा बच्चा मुझे सर कर बात करे तो उसके लिए मैं बैरभाव नहीं रखता हूँ। रास्ता चुनो, किधर चलना है, सफाई इधर तरफ चलना है या उधर तरफ चलना है, 2 में से एक रास्ता चुन लो गुड्डू शर्मा, क्योंकि तुमसे बात हुई है, तुम्हारा नंबर सेव रहा है मेरे पास, इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं अपने दिमाग में तुमको अपने पॉजिटिव निगेटिव 2 में से एक डिपार्टमेंट में रख के चलूं। ठीक है, ये तुम्हारे लिए, तुमको मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं तुमसे, इसलिए तुमने काम किया है यार। तुमने अगर 10-20% लोगों का भी काम करवाया है ना तो तुमने काम किया है। मुझे आवश्यकता पड़ेगी अभी अपने लोगों की, अभी जैसे कोर्ट का आदेश आ जाएगा मुझे आवश्यकता पड़ेगी लोगों की। ऐसा नहीं कि सारा काम मैं अकेले करूंगा, मैं अपने लोगों को, अपनी टीम को आह्वान करूंगा, बुलाऊंगा एक बार सारे लोगों को। तुम्हें चुनना है कि तुम किस तरफ खड़े होते हो। वो दुकान तो बंद हो जाने वाली उन लोगों की, जब कस्टमर की लायबिलिटी, कस्टमर की वो चीजें मैं खुद करने के तैयार हूं तो कस्टमर क्यों किसी के पास जाएगा। लेकिन चुनना पड़ेगा तुम लोग का रास्ता कि तुम खड़े किधर हो, सच्चाई की तरफ, पॉजिटिव चीजों की तरफ, रास्ते की तरफ या अड़ंगे की तरफ, ये तय करना पड़ेगा। कस्टमर अपने लेवलिटी के लिए तरस रहा है। तुम्हारे कितने कस्टमर है गुरु? एक मिनट, तुम्हारे कितने कस्टमर है बताओ जरा, तो तुम्हारे खुद के कितने कस्टमर हैं? सर मेरे खुद के तो कस्टमर नहीं है, मात्र एक कस्टमर है। ओए है। और तुम्हारी कितनी लायबिलिटी है? तुम्हारी खुद कितनी लायबिलिटी है? मेरी सर 8.5 लाख की मात्र लायबिलिटी है। तो खत्म हुई कि बची है अभी? मेरी तो पूरी बची हुई है सर। 8.5 लाख में क्या है? जमीन लिए थे, वो किए थे, डिपॉजिट किए थे, क्या था? PIP है और जमीन है और साइन वैली में D370। D370 प्लॉट आपने कितने के लिया था आपने?
1250 कर रहे हैं, उसमें ओटीएस में मैंने फुल पेमेंट कर दिया। चलो ठीक, डन डन, बात सुनो।